नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। योगी 2.0 180 दिन सरकार के डबल रफ्तार के। जी हां, योगी सरकार के सेवा सुशासन और जन कल्याण के 6 महीने पूरे। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के 180 दिन पूरे हुए। जनता ने विश्वास जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 180 दिन में किए हजारों काम। 180 दिन सरकार के पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता ने विश्वास जताया और साथ ही साथ 180 दिनों में हजारों काम करके दिखाए। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के 180 दिन पूरे हुए। सरकार बनते ही 100 दिन, 6 महीने और 5 वर्ष का लक्ष्य किया तय। किसान हर खेत को पानी, रोशन प्रदेश और निवेश को मिली रफ्तार। संकल्प पत्र के 130 वायदों में 97 को बजट में दी जगह। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। उत्तर प्रदेश योगी सरकार 2.0 के 180 दिन पूरे हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, कहा कि 180 दिन में हजारों काम किए। जनता ने विश्वास जताया और हमने जनता को करके दिखाया। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल की जयंती है आज और बीजेपी करेगी कई कार्यक्रमों का आयोजन। प्रदेश कार्यालय से बूथ स्तर तक कार्यक्रम किए जाएंगे। दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी की मन की बात सुनेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। केशव प्रसाद मौर्य चित्रकूट में कार्यक्रम में होंगे शामिल। ब्रजेश पाठक सिद्धार्थनगर के कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। पंडित दीनदयाल की जयंती है आज और इस उपलक्ष्य पर बीजेपी करेगी कई कार्यक्रमों का आयोजन। प्रदेश कार्यालय से बूथ स्तर तक कार्यक्रम रखे जाएंगे। दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी की मन की बात सुनेंगे बीजेपी कार्यकर्ता और नेता। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। पंडित दीनदयाल की जयंती के मौके पर बीजेपी की तरफ से कई सारे कार्यक्रम आज रखे जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन आज करेगी। प्रदेश कार्यालय से बूथ स्तर तक कार्यक्रम जो हैं वो रखे गए। दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनेंगे बीजेपी कार्यकर्ता और नेता। उत्तर प्रदेश की श्रम कल्याण परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष बीजेपी नेता सुनील भराला को धमकी दिलाने वाले मारूफ को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। 10 सितंबर को बीजेपी नेता सुनील भराला को फोन पर धमकी दिलाने के मामले में मुख्य आरोपी मारूफ को बनाया गया और जहां पुलिस ने मारूफ पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस ने मेरठ के आतिफ ठाकुर, दिल्ली के रेहानी अली और कासिफ खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल भेजे गए आरोपी आतिफ ठाकुर ने पूछताछ में बताया कि सुनील भराला को धमकाने के लिए मारूफ ने सुपारी दी थी। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ठेकेदार प्रशांत विजय सिंह की सुसाइड का ये मामला है। महिला अधिकारी और उसके पिता पर एफआईआर दर्ज। पीडब्ल्यूडी अधिकारी पूजा श्रीवास्तव पर आरोप है। 306 और 406 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सुसाइड नोट में प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। मृतक के भाई स्वतंत्र विजय ने दी थी तहरीर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। ठेकेदार प्रशांत विजय सिंह की सुसाइड का ये मामला। महिला अधिकारी और उसके पिता पर एफआईआर दर्ज। पीडब्ल्यूडी अधिकारी पूजा श्रीवास्तव पर आरोप। 306 और 406 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सुसाइड नोट में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। बड़ी खबर, ठेकेदार प्रशांत विजय सिंह के सुसाइड का ये मामला। महिला अधिकारी और उसके पिता पर एफआईआर दर्ज हुई। पीडब्ल्यूडी अधिकारी
पूजा श्रीवास्तव पर आरोप, 306 और 406 की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। सुसाइड नोट में प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। लखनऊ से ये बड़ी खबर। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी अधिकारी पूजा श्रीवास्तव पर आरोप और 306 और 406 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सुसाइड नोट में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ठेकेदार प्रशांत विजय सिंह की सुसाइड का यह मामला, महिला अधिकारी और उसके पिता पर एफआईआर दर्ज। महाराजगंज में बीते साल नवंबर महीने में चनकौली निवासी राजेश चौहान की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हत्या में शामिल निजामुद्दीन और उसके बेटों समेत 5 लोगों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया था। इनमें से कुछ जमानत पर छूट गए थे। बीते दिन पीड़ित पक्ष और आरोपी पेशी पर कोर्ट गए थे। इस दौरान आमने सामने होने पर मुख्यालय परिसर में दोनों पक्षों में झड़प हुई। घर वापस आने के बाद आरोपित पक्ष ने पीड़ित पक्ष के 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस बात को लेकर ग्रामीण गुस्से में आ गए। वहीं गुस्साए गांव के लोगों ने आरोपित पक्ष की एक झोपड़ी में आग लगा दी। सूचना के बाद फरार, यहां पर आपको बता दें कि सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। साथ ही गांव में कोठी धार पुलिस के अलावा भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। वहीं हालत का जायजा लेने मौके पर खुद पुलिस अधीक्षक पहुंचे और कहा कि जिन लोगों ने गांव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर जिन दोनों पक्षों में पूर्व में वाद विवाद हुआ था, उनके दोनों के परिवारों की महिलाओं के बीच में यहाँ पे वाद विवाद शुरू हो गया। उसके बाद मारपीट शुरू हुई। इस सूचना पे पुलिस द्वारा तत्काल यहाँ पर पहुंचा गया। तब पाया गया कि दोनों परिवारों के बीच में वाद विवाद के बाद आसपास के टोले से कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर आकर तोड़फोड़ की गई है और इसमें एक व्यक्ति जो अभियुक्त पक्ष का है, उसकी एक मड़ई थी, उसमें आगजनी का प्रयास किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर कवर करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। गुरु साहिब की 122वीं वर्षगांठ आज है। पावन स्वरूप गुरुद्वारा आलमबाग पहुंचेगा जत्था। अवध चौराहे से आलमबाग चौराहे तक होगी सफाई। विशेष सफाई अभियान चलाकर की जाएगी साफ सफाई। महापौर और नगर आयुक्त भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। लखनऊ से गुरु साहिब की 122वीं वर्षगांठ आज। पावन स्वरूप गुरुद्वारा आलमबाग पहुंचेगा जत्था। अवध चौराहे से आलमबाग चौराहे तक होगी सफाई। विशेष सफाई अभियान चलाकर की जाएगी साफ सफाई। महापौर और नगर आयुक्त भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर आपके सामने। गुरु साहिब की 122वीं वर्षगांठ आज। पावन स्वरूप गुरुद्वारा आलमबाग पहुंचेगा जत्था। अवध चौराहे से आलमबाग चौराहे तक होगी सफाई। विशेष सफाई अभियान चलाकर सफाई की जाएगी। महापौर और नगर। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने लखनऊ से। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में दोगुनी ऊर्जा के साथ कृषि के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राज्य में दूर दराज इलाकों के छोटे किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने हेतु 60 फार्म मशीनरी बैंक और 20 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए
जीआई टैग लेने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की मिलेट फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन की होगी शुरुआत। इतना ही नहीं, जैविक क्लस्टरों में उत्पादित फसलों की बिक्री हेतु जनपदों में जैविक आउटलेट खोलने की योजना पूरे जोरों पर है। साथ ही राज्य कृषक उत्पादक संगठन पॉलिसी को लागू किए जाने की दिशा में भी काम जारी है। किसानों को आर्थिक सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत किसानों को 6,000 रूपए के अलावा 2,000 रूपए की अतिरिक्त धनराशि का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मौजूदा समय में चलाई जा रही 13 परियोजनाओं और अन्य नई परियोजनाओं का काम पूरा होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषि का व्यवसायीकरण होगा, जिससे प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। उन्नत हो रही खेती, समृद्ध हो रहा प्रदेश, बढ़ रहा है उत्तराखंड, बढ़ रहा है देश। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। ब्रेक का स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। नोएडा में रामलीला का मंचन 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन श्री सनातन धर्म रामलीला समिति की ओर से किया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में किया जाएगा। दिल्ली और मुंबई के टीवी और फिल्मी कलाकार रामलीला में मंचन करेंगे। 5 अक्टूबर को रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। सोमवार को शाम 7 बजे गणेश पूजा के साथ शुरू होगा। 29 सितंबर को राम बारात निकाली जाएगी। राम बारात सेक्टर 12 के बी और डब्ल्यू ब्लॉक से होते हुए शिव मंदिर तक जाएगी, जिसमें सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाछम मौजूद रहेंगी। तो आपको बता दें कि रामलीला का मंचन होगा। मंचन से लाइव बोले जाएंगे डायलॉग। 26 से होगा रामलीला का मंचन। 26 तारीख से रामलीला का मंचन होगा। 70 फीट का होगा रावण का पुतला और मंचन से लाइव डायलॉग बोले जाएंगे। कई फिल्मी कलाकार इस रामलीला में परफॉर्मेंस देंगे। इंद्र देवता के सामने तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मगर हमारे प्रयास हैं कि बारिश जहां तक दिखा रहा है कि संडे तक बारिश है, मंडे में भी अगर बारिश होती है कोई बात नहीं है। भगवान राम ने जब 14 वर्ष का वनवास दिन रात जंगलों में, बारिश में, सब में रहकर किया, तो ऐसी स्थिति में हमारी भी रामलीला वैसे ही चलेगी। हमारे भगवान भी बारिश में रामलीला करेंगे, हमारे भक्त भी बारिश में रामलीला देखेंगे। एक आनंद ही और कुछ और होगा। हम रेन रामलीला कर लेंगे इस बार। नोएडा में सेक्टर 94 में बनी ऊंची बिल्डिंग सुपरनोवा में आग लग गई। 18वें फ्लोर पर आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। निर्माणाधीन इमारत में आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और सीएफओ अरुण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 126 थाना क्षेत्र के सेक्टर 94 में बनी निर्माणाधीन सुपरनोवा इमारत के 18 फ्लोर पर अचानक आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। जानकारी की गई तो पता चला कि एसी के आउटडोर में आग लगी थी। आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुपरनोवा बिल्डिंग की तस्वीरें। 18वें फ्लोर पर आग लगी। एसी के आउटडोर में आग लगी थी, जिससे कि यह आग फैलती चली गई। हालांकि आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है।
कन्नौज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के कार्यक्रम में राज्य मंत्री असीम अरुण शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में छात्रों को ई टैबलेट वितरित किए जाएंगे। राज्य मंत्री पीएम मोदी के मन की बात सुनने के बाद लोकल फॉर वोकल प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। अपने इस दौरे में राज्य मंत्री असीम अरुण अन्य कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। विधानसभा में आगे की सीट को लेकर अखिलेश यादव से नाराज शिवपाल के साथ अब बाहुबली डीपी यादव भी आ गए हैं। डीपी यादव और शिवपाल के हाथ मिलाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारी फेरबदल होने की उम्मीद है। देखिए, जो दोषी हो, लेकिन दोषी के नाम पर किसी को परेशान करना उचित नहीं है। अपना प्रयास है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब माननीय शिवपाल जी ने आपसे कहा कि हम दोनों मिल करके सारे कार्यों को अंजाम देंगे, तो निश्चित तौर से हमारे कैंडिडेट मिलजुल करके हम एक नई तस्वीर बनाना चाहते हैं, नई ताबीर पेश करना चाहते हैं, पब्लिक को जगाना चाहते हैं और एक समता मूलक समाज की रचना करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री बरेली के सांसद संतोष गंगवार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में दिव्यांगों को 12 ट्राई साइकिल, 2 व्हीलचेयर, 2 स्मार्टफोन, कान की मशीन, 2 जोड़ी बैसाखी और अन्य उपकरण वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बड़ी खबर आ रही है आगरा से। थाना हरिपर्वत पुलिस को मिली कामयाबी। यूनिवर्सिटी के कॉपियों को बदलने का मामला है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दुर्गेश और पुनीत हैं आरोपियों के नाम। आरोपियों के कब्जे से 3 उत्तर पुस्तिकाएं बरामद की गई। बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 3 उत्तर पुस्तिकाएं जो है वो बरामद की गई। थाना हरिपर्वत पुलिस को कामयाबी मिली है। यूनिवर्सिटी की कॉपियों को बदलने का ये मामला बताया जा रहा है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दुर्गेश और पुनीत हैं आरोपियों के नाम। आरोपियों के कब्जे से 3 उत्तर पुस्तिकाएं बरामद हुई। बड़ी खबर आगरा से। थाना हरिपर्वत पुलिस को मिली कामयाबी। यूनिवर्सिटी के कॉपियों को बदलने का ये मामला बताया जा रहा है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि दुर्गेश और पुनीत हैं आरोपियों के नाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। आगरा से ये बड़ी खबर आ रही है। थाना हरिपर्वत पुलिस को कामयाबी मिली है। यूनिवर्सिटी की कॉपियों को बदलने का मामला ये बताया जा रहा है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और इनके कब्जे से 3 उत्तर पुस्तिकाएं मिली हैं। आगरा पुलिस थाना हरिपर्वत से पंजीकृत BA कॉपी बदलने के फर्जीवाड़े मुकदमे में निरंतर कार्य कर रही है और आगरा पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सुराग मिलते ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम है दुर्गेश ठाकुर पुत्र प्रकाश सिंह, जिला जौनपुर का रहने वाला है और उसका हाल निवासी पता महर्षिपुरम थाना सिकंदरा है। हमीरपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 80,000 रुपए के साथ फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए। आपको बता दें कि आरोपी लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करते थे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी इन पर दिया था। हमीरपुर पुलिस द्वारा विगत पिछले कुछ दिनों से एक प्रकरण की जांच की जा रही थी, जिसमें वादी द्वारा मुकदमा संख्या 356/22 थाना मौदा में दर्ज कराया गया था। वादी के साथ 3 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ था। उक्त जांच के क्रम में जनपदीय साइबर सेल ने और थाना पुलिस ने मिलकर जांच की, तो इस जांच में ये चीज प्रकाश में आई कि एक अभियुक्त इंतजार खान
उसके द्वारा इन व्यक्तियों से फ्रॉड किया गया। साथ ही उससे पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि उसने एक संगठित गिरोह बनाकर, जिसमें उसके अलावा अन्य 5 लोग भी शामिल थे, विगत 3 से 4 वर्षों में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड किया है। आगरा में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने आरोपी रत्नेश भूटानी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक भूटानी के खिलाफ अमेरिका में सेक्सुअल असॉल्ट का मामला दर्ज है। आपको बता दें कि अमेरिका ने दुष्कर्म के आरोपी भूटानी की वांछित होने की सूचना इंटरपोल को दी थी, जिसके बाद इंटरपोल ने रत्नेश भूटानी के खिलाफ रेड कॉर्नर जारी किया था। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी आगरा में रिश्तेदारों के पास जमीन की खरीदारी करने के लिए आया था। इसी दौरान एसटीएफ की टीम ने कैनरा बैंक के पास से उसे गिरफ्तार किया। अब खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा की कटरी में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने फैक्ट्री में हरदोई की शातिर अमर सिंह को अवैध असले बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। साथ ही मौके से 6 तमंचों के साथ भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बनाने वाला सामान भी बरामद किया। आपको बता दें, आरोपी कटरी के अघोड़ी बाबा आश्रम के पास झोपड़ी डालकर अवैध हथियार बना रहा था। यहाँ पुलिस पकड़े गए आरोपी की हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुजफ्फरनगर में लगभग 4 से ज्यादा कच्चे मकान के गिरने की खबर है। भारी बरसात की वजह से मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड की कलीम कॉलोनी में एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से घर में सोया हुआ परिवार मकान के मलबे में दब गया। इस हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और परिवार के 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी परमानंद झा ने बताया कि लगातार बरसात के चलते मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक में 4 कच्चे मकान गिर गए हैं। जिला प्रशासन ने सरकार को आपदा राहत कोष के लिए पत्र भेजा है और जल्द ही पीड़ित परिवार की जिला प्रशासन और शासन की तरफ से आर्थिक मदद की जाएगी। ये हादसा हुआ है रात 1 बजे के करीब थे। वर्षा इस कदर की बढ़ रही है कि पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा और कच्ची छत थी। यहाँ से कोई भी योजना आती है या किसी तरीके का होता है तो इनकी मदद नहीं हो पाती। गरीब आदमी है और इस तरीके से इनका जो है रात बड़े छप्पर में पड़े थे। वो बच्चों का डर लगा कि भाई बच्चे पकड़ने वाले और इसलिए अंदर लेट गए। वो मिट्टी जो थी वजन हो जाता है, अगर 20 कुंटल मिट्टी छत पे चढ़ी तो वो 40 कुंटल हो जाती है। तो वर्षा लगातार बढ़ रही थी, इस वजह से छत गिर गई। इसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, एक लड़का एक लड़की है और 6 घायल। 2 दिनों से यहाँ निरंतर बारिश हो रही है। अत्यधिक बारिश होने के कारण ग्राम मिमलाना ब्लॉक सदर तहसील सदर में आश मोहम्मद का मकान रात्रि में गिर गया और पूर्णतः यह नष्ट हो गया। इसके मलबे में दबकर उनके 2 बच्चों की भी मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।